सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक लेटर एप्लीकेशन और एक्सेट्रा। कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने के लिए काम आता है? बहुत ही सिंपल है और आसानी से इसको आप लोग बता सकते हैं कि आपको लिखने वाला सॉफ्टवेयर पूछा है, राइटिंग वाला सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा होगा? पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या पावर पॉइंट लिखने के काम आता है क्या? नहीं, पावर पॉइंट लिखने के काम नहीं आता। पावर पॉइंट तो बेसिकली काम आता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, ठीक है ना। किसके लिए काम आता है? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, जिसके अंदर आप लोग स्लाइड को प्रेजेंट करते हो, दिखाया करते हो, पढ़ाने के लिए काम कर सकता हूं मैं। वर्ड प्रोसेसर इस सवाल का सही आंसर होगा। या तो ये बात कहो या टाइप ए स्टोरी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। स्टोरी टाइप करना हो, कुछ लिखना हो, कुछ बुक लिखना हो, समथिंग, उन चीज़ों के लिए आप लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हो। जब आप लोगों को अकाउंट वगैरह का काम करना हो या कोई आप लोगों को बहुत सारे मेंबर्स की एंट्री करनी हो, लाइक आपके पास में स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, इन स्टूडेंट्स की एंट्री करनी हो, उस टाइम पे आप लोग किसका यूज़ करते हैं? स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? बी वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या कि MS वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने के लिए अधिकतम सीमा कितनी होती है? देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर स्क्रीन जूम इन MS वर्ड 2007। बहुत ही इजी सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आप लोग आसानी से कर देंगे इसका, जल्दी करिएगा। गुड नाइट। इतना जल्दी? 60 नंबर का आता है CGL में और यहाँ पे अब आपका है 10 मार्क्स का, ठीक है। चलिए इस सवाल का सही आंसर आपको बताना होगा, इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा आपका। मेरे हिसाब से आप लोग दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं बी 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 बी, किसी का भी आंसर ठीक नहीं है। इस सवाल का आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। ये क्या हुआ सर जी? ये तो बुरी बनी, नहीं सही बनी। क्या हुआ भाई? आपका MS वर्ड जो है ना, MS वर्ड, इसके अंदर जूम परसेंटेज, अगर मैं पूछूं मिनिमम कितना होता है, मैं पूछूं मैक्सिमम कितना होता है, मैं पूछूं आपसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, मतलब जब आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है कितना। मिनिमम तो ये रहता है आपका 10%, मैक्सिमम जो रहता है ना ये रहता है 500%। क्या ऑप्शन में 500 था? कहीं 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, 400 दे रखा है, तो 500 तो है ही नहीं कहीं आपका। इन्होंने पूछा मैक्सिमम था, इस करके इसका आंसर ये वाला था। और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? बाय डिफॉल्ट रहता है 100%, याद रखना। ये तो वर्ड की कहानी है, लेकिन अगर मैं यही कहूँ आप लोगों को कि पावर पॉइंट के बारे में भी पूछा होता आपसे, पावर पॉइंट, और अगर मान लो यही आपसे पूछ लिया होता क्या एक्सेल के बारे में भी, तो बता देते, हाँ बता देते। इसका मिनिमम कितना है? 10% है। मैक्सिमम इसका 400 होता है, याद रखना आप लोग। इसका मिनिमम कितना है? 10%, और इसका भी मैक्सिमम कितना होता है? 400 होता है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर तो 84% है, इसके अंदर कितना होता है? इसके अंदर भी 100% है। कई बार ये 84 ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग जो है ना 85 लगा सकते हैं, ये भी ना मिले तो फिर 83 लगा सकते हैं। वैसे तो ये मिलेगा, ना मिले तो बात है, बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, पर आपको अब याद हो जाना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है और क्या इसका आंसर रहेगा कि निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, इनमें से कौन सा रहने वाला है आपका, ठीक है ना। 600% नहीं डियर, 500%, 600 नहीं है, 500%, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जांपल क्या होगा? पहला ऑप्शन है अंडरलाइन हाइपरलिंक, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। एडजस्ट एक्स्ट्रा स्पेस, ये भी ठीक है। और रिप्लेस टू हाइपर, जो आपके हाइफन्स होते हैं विद ए सिंगल हाइफन्स, इन सभी को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अपने आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लगा देना ही क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। अंडरलाइन हाइपरलिंक, जब भी कभी आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो, हाइपरलिंक किससे क्रिएट होता है? हाइपरलिंक क्रिएट होता है माय डियर कंट्रोल प्लस में के से कंट्रोल ये होता है, ये भी याद रखना। कंट्रोल प्लस में के अगर लगाओगे तो इससे हाइपरलिंक बनेगा। हाइपरलिंक किस कलर का होता है? हाइपरलिंक होता है, याद रखिएगा, ब्लू कलर का होता है, ये भी याद रखना आप लोग। और हाइपरलिंक जब भी बनेगा ना, उसके नीचे मतलब ये ब्लू एक ना अंडरलाइन आ जाएगी,
अपने आप अंडरलाइन आएगी तो फॉर्मेटिंग हो गया ना, अपने आप ऑटो फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। एडजस्ट एक्स्ट्रा स्पेस, मान लेते हैं कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो वहां पे एरर का शो करेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो, ठीक है। और अगर 2 हाइफन लगा दिया तो एक अपने आप हटा देगा, एक रख लेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज ठीक रहेगा। ये सारे ही ऑप्शन जो है ना हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आ रहा है वो भी बहुत इजी लगेगा अगर आपको आता हो तो। क्या है क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। क्या बता रहा था, मैं बता रहा था अगर किसी लाइन के नीचे, जैसे मान लेते हैं कोई भी है, रेड अगर लाइन आती है तो इसका मतलब होगा क्या कि वो ग्रामर, वो कैसी एरर होगी, वो आपकी होगी स्पेलिंग एरर होगी, ये याद रखना। किसी के नीचे भी आपकी ग्रीन लाइन अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब होगा कि वो कैसी एरर होगी, वो ग्रामेटिकल एरर होगी, ग्रामर एरर। और अगर किसी के नीचे ब्लू लाइन आ रही है तो समझिएगा वो कैसी एरर होगी, फॉर्मेट एरर होगा आपका, वो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये तीनों मैंने बताए थे। और इन तीनों को चेक कहाँ किया जाता है, ये एमएस वर्ड में होती कहाँ पे है, ये एमएस वर्ड के अंदर होती है, ध्यान रखना, रिव्यू टैब में होती है ये, ठीक है ना। कहाँ होती है ये, रिव्यू टैब में। कोई तुमसे पूछता है कि स्पेलिंग चेक का जो मैथड होता है या स्पेलिंग चेक का जो टैब आपका ऑप्शन होता है ना, वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है रिव्यू में। अभी कुछ लिखोगे, लिखने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो रिव्यू करोगे ना, दोबारा देखोगे ना उसको, तो रिव्यू टैब के अंदर आपका होता है ये वाला स्पेलिंग चेक वाला। और स्पेलिंग चेक करते किससे हो, शायद आप लोगों को सबको अच्छे से पता है, F7 की जो होती है ना, इससे आप लोग स्पेलिंग चेक कर लिया करते हो। F1 जो होती है इसका यूज होता है हेल्प के लिए, ये याद रखना, इसको हेल्प की के नाम से जानते हो, टू गेट हेल्प। मान लो आपको वर्ड चलाना नहीं आता, F1 दबा दीजिएगा। आपको मान लेते पावर पॉइंट चलानी है, F1 दबा दीजिएगा। विंडो ही नहीं चलानी आती, F1 दबा दीजिएगा। हेल्प की होती है आपकी F1, याद रखना। F5 क्या होती है, इसको बोलते हो आप लोग रिफ्रेश करने के लिए, इसका यूज किया जाता है आपका रिफ्रेश करने के लिए, या इसका यूज करते हो आप लोग रीलोड करने के लिए। और पावर पॉइंट में इसका यूज करते हो आप लोग स्लाइड शो चलाने के लिए, ठीक है ना। स्लाइड शो चलाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग पावर पॉइंट में। और F12 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका यूज होता है सेव एज, ठीक है ना। सेव एज करने के लिए F12 का यूज करते हैं, सबका आपको पता होना चाहिए। बहरहाल इस सवाल का सही जो आंसर है ना वो क्या है, आपका F7 रहेगा। ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ नहीं लगे उसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हो आप लोग। और वीडियो पसंद आती जा रही है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो तुम जो जितने देख रहे हो उतने लाइक नहीं किए हुए, क्या ही बिगड़ जाएगा अगर लाइक कर दोगे तो, मुझे अच्छा लग जाएगा, हाँ इसलिए नहीं कर रहे क्या। एक लाइक कर दो तो क्या ही हो जाएगा, मुझे यहाँ एनर्जी मिल जाएगी कि हाँ यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसके बदले तुम भी कुछ दे रहे हो मुझे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है ये बताइएगा आप लोग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आपसे कहा जाए 2007-3 तक की बात करें तो इसका एक्सटेंशन हुआ करता था .doc हुआ करता था, लेकिन 2007 से जो है ना इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, .docx हो गया है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, यही आपका एक्सटेंशन है, किसका है, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो है ना वो क्या रहेगा, .doc है। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पैराग्राफ की लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों अलाइन है तो वो क्या कहलाता है। अगर कोई पैराग्राफ है उसकी लेफ्ट और राइट जो है ना दोनों की दोनों अलाइन है तो उसको क्या कहेंगे आप लोग। देखो आपके पास में एक एमएस वर्ड के अंदर ब्लॉक होता है जिसका नाम है पैराग्राफ ब्लॉक, ठीक है ना, पैराग्राफ ब्लॉक। और इस पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलता है, इस टाइप का एक बॉक्स देखने को मिलता है। इस बॉक्स में ना यहाँ ऐसे एक साइड लाइनें होती है, ऐसे होती है, ठीक है। अच्छा एक साइड लाइनें होती है, इसके अंदर इस साइड लाइनें होती हैं आपकी, ठीक है ना। और एक में होती है आपकी बीच बीच में लाइन होती है, और एक में होती है पूरा भरा हुआ होता है आपका, इस तरीके से लाइन होती है। इसको समझ लो तो सब ये पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। इसको कहा करते हो एक्चुअली आप लोग लेफ्ट अलाइन के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इसको आप लोग जाना करते हो क्या, लेफ्ट अलाइंड के नाम से जानोगे। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका, CTRL प्लस में L होता है।
ये जो पोर्शन है ना, इसको आप लोग कहा करते हो क्या, राइट अलाइन के नाम से जानोगे इसको आप लोग, ठीक है ना। इसको जानोगे आप राइट अलाइन के नाम से। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस में आर होता है। इसको आप लोग किस नाम से जानोगे, इसको जानने वाले हो आप लोग सेंटर अलाइन के नाम से जानने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। सेंटर अलाइन के नाम से जानोगे। और सेंटर अलाइन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका भी शॉर्टकट की क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस में जो है ना ई होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हो, ये होता है जस्टिफाइड, ठीक है ना। इसको आप लोग कहा करते हो क्या, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब सारे बराबर बराबर। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, CTRL प्लस में J होता है इसका शॉर्टकट की आपका। अब पूरा सवाल पढ़ो, आंसर देना आसान हो जाएगा आपके लिए। इफ द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड आर पैराग्राफ आर अलाइंड, दोनों ही अलाइंड है तो मतलब क्या होगा, वो आपका जस्टिफाइड होगा। लेफ्ट राइट दोनों ही अलाइंड है आपका। सेंटर अलाइन के लिए सर ने बता दिया, लेफ्ट बता दिया, राइट भी बता दिया, पर इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा। अगर पैरेलली समझ में आ रहा है ना तो तुम थंब प्रेस करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। चलिए, लाइक और शेयर करने का काम जरूर करना है। इस क्लास का PDF फाइल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मैं। कल वाली का कर चुका हूँ, आज वाली फाइल का भी मिल जाएगा आपको। सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, वर्ड प्रोसेसर के लिए एक प्रकार का ग्राफिक्स है, टाइप्स ऑफ ग्राफिक फॉर ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर किस टाइप का ग्राफिक्स होता है, पेरिफेरल है, क्लिप आर्ट है, हाई लाइट है, या एग्जीक्यूटिव होता है। आसानी से बता सकते हो आप लोग, कोई मुश्किल सवाल नहीं है आपके लिए। अगर बता सकते हो तो बता दो आप लोग, वर्ड प्रोसेसर में क्या चीज़ें होती है आपकी। अच्छे से शायद याद होगा, इसके अंदर क्या है, क्लिप आर्ट होता है आपका। एक तो क्लिप आर्ट ये है, इसमें डिजाइनिंग वगैरह ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को। लेकिन एक क्लिप बोर्ड होता है इसके अंदर, वो भी याद कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड। अच्छा, क्लिप बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो क्लिप बोर्ड जो है ना आपका, इसके लिए यूं याद करना आप लोग कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी, ठीक है ना। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी। और टेम्परेरी मेमोरी तो चलो ठीक है, पर इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपका जैसे आपका CTRL प्लस में C कॉपी करते हो तो अपने आप डेटा यहाँ सेव होता है, ठीक है। एक आपका होता है कंट्रोल प्लस में X कट करते हो तो यहाँ सेव होता है आपका, और टेम्परेरी होल्ड हो जाता है। और कभी भी पेस्ट करते हो कंट्रोल प्लस में V तो भी वहीं से ही निकल के आता है, क्लिप बोर्ड से ही आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इसका सही जवाब भी क्या होगा देखते हैं हम लोग। MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए, पहले तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं ये मेल मर्ज होता ही क्या है। मेल मर्ज का मीनिंग क्या है आपका, जब आप कभी भी एक फाइल मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हो, एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट, उसको आप मेल मर्ज के नाम से जानते हो, ये बात याद रखना। जैसे इस बात का मतलब क्या है आप समझिएगा, इसका मतलब यूं समझो आप लोग कि कोई बंदा जॉब लगा है, गवर्नमेंट जॉब लगा है, 50 लोग एक साथ लगे हैं, तो 50 को ही वो बुलाएंगे। बुलाएंगे तो सेम टाइप का लेटर जो है ना उनको भेजेंगे, वो सेम टाइप का लेटर भेजेंगे, बस नाम एड्रेस उतना ही चेंज करेंगे। इस चीज को जब आप मल्टीपल लोगों को लेटर को सेंड किया करते हैं, Alt प्लस शिफ्ट प्लस के ऐसे शॉर्टकट की यूज करके, उसको आप मेल मर्ज कहते हो। मेलिंग टैब के अंदर ही आता है। चलो बाकी क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, क्या है आगे कि मेल मर्ज के लिए ब्लैंक्स लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। कंटेन अ लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल्ड एंड लेबल ऑन द एनवलप। ठीक है, आप सभी को डेटा भेज रहे हो तो इस चीज को आप लोग किस नाम से पुकारते हो। मेन डॉक्यूमेंट होता है, नहीं, डेटा सोर्स होता है, जहां भेजना चाहते हो वो सोर्स होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। तो खैर आसान था, थोड़ा दिमाग लगाते तो आंसर वैसे भी निकल के आ ही रहा था। तो डॉक्यूमेंट भेजोगे तो सोर्स तो भेजना ही पड़ेगा ना। लो भाई, ये सवाल सर ने सेम समझाया अभी आपको, शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड, सब ने सर ने बिल्कुल सेम समझाया है। सर वॉल्यूम स्लो है, अब एक बार बताना, माइक पास कर लिया मैंने, एक बार अब बताना वॉल्यूम कैसा है। थोड़ा सा मैं यहां से मेरा बढ़ा भी रहा हूं वॉल्यूम। सर आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो 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 हेलो, अब आवाज बताना कैसा आ रहा है। हेलो।
हेलो, अब बताना आवाज कैसा आ रहा है डियर एक बार। अब ठीक है आवाज? आवाज आ रही है मतलब जो आनी चाहिए, जिस तरीके से आनी चाहिए। तुम कह रहे थे कम थे, ज्यादा है, वो कुछ बढ़ा हुआ, कुछ मिला? थोड़ा ठीक हो गया है ना? साउंड इज क्लियर, ओके डन। ठीक है, ठीक है, साउंड क्लियर ही आना चाहिए। ठीक है सर, ओके। मैंने पहले देखा नहीं था, शायद हो सकता साउंड अभी ठीक ही होगा, साउंड अच्छी बात है, डन। हाँ, तो सर ने अभी तुम्हें समझाया था पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड। कहाँ से पेस्ट होगा? क्लिप बोर्ड से। यही तो होगा आपका, कंट्रोल प्लस में वी होगा, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है सर ने अभी समझाया था, कट होता है। सी का मतलब क्या होता है सर ने अभी समझाया था, कॉपी होता है। अच्छा, डी क्या होता है? इससे फोंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फोंट डायलॉग बॉक्स जो है ना आपका, ये ओपन होता है। तो इस सवाल का सही जो आंसर है ना आपका, वो डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। तुम सब बताओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना। तुम ही बताओ, कुछ एक आधे सवाल की तो उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे मैं। हाँ, रीडू इज डन बाय फॉलोइंग। रीडू किसके थ्रू डन किया जाता है? रीडू किसके थ्रू होता है? एक होता है आपका अंडू, एक होता है रीडू। तो पूछा तो रीडू के बारे में है इन्होंने, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, रीडू बता सकते हो आप लोग। कंट्रोल प्लस में वाई जो है ना, इसके थ्रू डन होता है, मतलब यही है रीडू करवाने वाला। हाँ, चलिए नेक्स्ट आपसे सवाल फिर पूछा है, बहुत इजी वाले। ये 4-5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है देखा जाए तो। विच की कैन बी यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल वर्ड, लाइन और पैराग्राफ इन वर्ड। एमएस वर्ड में बहुविधि शब्द, लाइनों और पैराग्राफ को चयन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? आप मल्टीपल वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इनमें से किस की का आप लोग जो है ना यूज करोगे, ये बताइएगा आप लोग। और मेरे हिसाब से इसका आंसर भी आसानी से दे दोगे, शाबाश। सी ऑप्शन क्यों दे रहे हो यार? अल्ट अल्ट का थोड़ा ना यूज कर, कंट्रोल का यूज करते हो ना। कंट्रोल दबा के जहां जहां से जितना जितना सिलेक्ट करना चाहते हो होता जाता है आपका, या जिस जिस आइटम पे क्लिक करते हो वो आइटम सिलेक्ट होता जाता है। इजी वाले सवाल है, ऐसे सवालों की गलती बिल्कुल मत किया करो। जो सवाल ईजी होते हैं मैं उन चाहता हूं कि उन्हीं के लिए रुकता भी हूं मैं, ताकि आप उन सवालों के आंसर करो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। 2007 का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? चलिए बताइए। ये भी मैं समझ रहा हूं कि बहुत ज्यादा इजी है आपका, ठीक है ना। बताइए आप लोग। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट से उठाया गया है आपका, भाई आपको वैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों के पूछे गए सवाल ही आपके आगे पेश कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई मेरे दिमाग से कुछ नहीं है, ये पेपर से ही ऐसे कट कट करके आपके आगे लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। सारी ही ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के, तो बहुत ही अच्छे सवाल है। इनको अच्छे से समझना है, याद करना है। अगर कोई इजी लग भी रहा है तुम्हें तो समझो तुम्हें आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज सीख ही लोगे आप लोग। याद रखिएगा 2003 तक जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट हुआ करता था ना, उसका नाम हुआ करता था माय डियर टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना। उसका नाम था आपका टाइम्स न्यू रोमन। और 2007 से जो हो गया ना आपका, उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना, कैलिब्री बॉडी। तो आपका सवाल अब क्या है? सवाल पढ़ो, 2007 में पूछा इन्होंने, तो इसका आंसर रहेगा कैलिब्री। अदरवाइज तो ऑप्शन तो इन्होंने टाइम्स न्यू रोमन भी दे रखा है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल बन रहा है वो कौन सा है? बहुत ही आसान होगा, पढ़ लेते हैं वैसे। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है? मतलब एमएस वर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ही नहीं वो। देखो, दिखने में तो बहुत ईजी है लेकिन बताना बड़ा आसान पड़ जाएगा अगर आप जानते हो तो। आईबीएम लोटस सिम्फनी, ये आपका आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के थ्रू बनाया गया
एक टाइप का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर तो उन्होंने पूछा था, नोट पूछा था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, भाई ये तो होता ही है वर्ड प्रोसेसर, ये आंसर तो हो नहीं सकता। गूगल डॉक्स, जब आप लोग आजकल गूगल ड्राइव पे काम करते हो, तो जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, ऑनलाइन ही काम करना चाहते हैं, उनमें से मैं एक हूं। मैं कभी भी पावर पॉइंट पे सीधा काम नहीं करता, मैं हमेशा गूगल पीपीटी पे काम किया करता हूं, ताकि डेटा परमानेंट मेरा वहीं स्टोर पड़ा रहे, मुझे अलग से हेडेक ना हो स्टोर करने की, बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक ही सेव होता रहता है। तो ये भी आपका क्या है, एक टाइप का वर्ड प्रोसेसर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब 3 आंसर नहीं हो सकते तो आंसर क्या होगा, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोग जो है ना वो स्प्रेडशीट वाला एक ऑप्शन जो है ना वो कहा करते हैं, या इसको आप लोग वर्कशीट के नाम से भी जो है ना वो जाना करते हैं, या कहीं कहीं इसको वर्कबुक के नाम से भी इसको जानते हो आप लोग। ग्रुप ऑफ वर्कशीट, स्प्रेडशीट, वर्कबुक ही तो होती है। अगला सवाल, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पेज ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है आपका? इंसर्ट एंड कॉपी करता है, इंसर्ट एंड एंटर करता है, इंसर्ट एंड डिलीट करता है, इंसर्ट एंड ब्रेक करता है। पेज ब्रेक के लिए इनमें से आपकी कौन मदद करता है? सही आंसर क्या रहेगा आपका? जब तक तुम इसका आंसर बताओ, ये लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा, क्या है, इंसर्ट ही है आपका, ये इंसर्ट एंड ब्रेक लिखा है ये, ठीक है ना, इंसर्ट एंड ब्रेक लिखा है ये। तो मैं आपको ये बताऊं तब तक आपको मैं पेज ब्रेक ही समझा देता हूं। पहली तो बात, ये पेज ब्रेक जो है ना ये कौन सी टैब के अंदर आता है? ये आता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर आता है, ये भी याद रखना। इंसर्ट टैब का एक ऑप्शन है आपका जिसके अंदर सबसे पहला पेज सेटअप वाला ऑप्शन है, उसी के अंदर है। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक का मतलब मान लेते हैं ये एक पेज है, दूसरा ये एक पेज है। एक पेज में जब आप कुछ लिखते गए पेज भर गया, भर के अपने आप दूसरे पेज पे चले गए आप लोग, ठीक है ना, यही कंडीशन होती है पेज ब्रेक। जब एक पेज भर के दूसरे पेज पे चले जाते हो, इसको पेज ब्रेक बोला करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हो जाना, ठीक है ना, स्विच हो जाते हो, इसके अंदर आप लोग स्विच वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है ना, वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ स्विच हो जाते हो, इसी को ही बोलते हो आप लोग पेज ब्रेक। ये दो टाइप का होता है आपका। पहला टाइप कौन सा होता है? पहला होता है आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है। सॉफ्ट पेज ब्रेक यही है जो मैंने तुम्हें बताया है, अपने आप पेज भर के दूसरे पेज पे चले जाना, इसको सॉफ्ट बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन एक होता है आपका कौन सा, हार्ड पेज ब्रेक होता है। इस हार्ड पेज ब्रेक में क्या होता है, ये एक पेज है, एक दूसरा पेज है, आप यहां से काम करने लगे, यहां पे आके आप बोर हो गए कि यार मैं इस पेज में नहीं लिखूंगा, अब नए पेज में लिखूंगा, लेकिन बीच में छोड़ के जाएं कैसे, ठीक है ना। भी मान लेते हैं कोई चीज है आपके पास में और आप उसको कुछ मंगवाया है, वापस भेजना चाहते हैं, पर वापस भेजें कैसे उसको, ठीक है ना। ऐसे समझ लो कोई चीज आप यहां पे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब छोड़ के जाऊं कैसे, ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास में कोई, इसके जबरदस्ती यहां से यहां तक जाओगे ना, इसी कंडीशन को आप लोग बोलने वाले हो क्या, हार्ड पेज ब्रेक के नाम से जो है ना जानने वाले हो, हार्ड पेज ब्रेक कहोगे इस चीज को आप लोग। और हार्ड पेज ब्रेक का मतलब क्या है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में एंटर होता है, ये भी याद कर लेना आप लोग। जिसको फोर्स पेज ब्रेक भी जानते हो या हार्ड पेज ब्रेक भी जानते हो, कंट्रोल प्लस में एंटर का यूज करोगे तो आप लोग अपने आप ही मूव हो जाओगे यहां पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही क्या बैठ रहा है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट एंड ब्रेक का यूज करवाना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो सही आंसर बैठ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? मेल मर्ज इज ए कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। मेल मर्ज इसमें से किसका कंपोनेंट है? इतनी देर से बता रहा हूं, अगर अभी भी नहीं आता तो नहीं आएगा। सबको आना चाहिए ये। सर मोरल ये हुआ कि जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना, करनी चाहिए जबरदस्ती भी, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती एक पेज से दूसरे पेज में चले गए, क्या दिक्कत है? चलिए
तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना आपका, वो क्या रहा है, इसका सही आंसर है MS वर्ड ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस में आई क्या काम करता है। लो भाई, ये तो सवाल ना बच्चों वाले सवाल है, बताओ, इजीली बता सकते हो। शाबाश, बहुत खूब, ठीक है ना। सबको पता है कि भाई आई का मतलब क्या है, इटैला, ये आपको पता है ना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, अनबोल्ड करना, सारे कहाँ पे आते हैं, होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक जो होता है ना आपका, उसके अंदर ये आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो गटर मार्जिन क्या है, बताइए। बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है, एग्जाम पर्सपेक्टिव तो जरूरी है ही है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि गटर मार्जिन क्या है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टेढ़े मेढ़े अक्षर करना हाँ जी, देखो अगर आप अपने पेज के मार्जिन मुझसे पूछते हो कि ये मेरा हुआ पेज, ठीक है ना, इस पेज को अगर मैं कहता हूं यहां से, क्या ये पेज होता है A4 साइज का होता है, इसमें ये पेज ऐसे लंबाई में 11 इंच का होता है, याद रखिएगा, और ये ऐसे पेज कितना होता है, 8.5 इंच का होता है, ये भी याद रखना आप लोग। मतलब इस 8.5 गुणा में 11 इंच का जो है ना आपका एक पेज देखने को मिलता है। ठीक है सर जी, ये बात हो गया। अब ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, चलो समझ गए हम लोग, लेकिन इसमें ये मार्जिन दिया जाता है ना इधर वाली साइड में, जो बाइंडिंग करने के लिए, ताकि बाइंडिंग कर दो तो अक्सर छिपे ना, इसी चीज को कहते हो बाइंडिंग स्पेस वाला गटर मार्जिन। तो आंसर क्या होगा, बाइंडिंग करने के लिए जो दिया गया स्पेस है ना उसको गटर मार्जिन कहेंगे। बाइंडिंग वर्ड कहाँ है, ढूंढ लो इसमें बाइंडिंग मुझे यहां दिख रहा है, तो बस ठीक है, आंसर हो गया आपका, बाकी किसी और में तो नहीं है ना, यही है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं है ना, एक मिनट रुको, नेक्स्ट के लिए हम जाते हैं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, इधर नहीं, इधर, थोड़ा सा आपका क्वेश्चनों की ट्यूनिंग बदल देते हैं, है ना। बहुत हो गया गटर मार्जिन, क्वेश्चनों की ट्यूनिंग चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपके आगे अब है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इनमें से बताइएगा कि मोबाइल कम्युनिकेशन का फीचर जो है ना वो कौन सा है आपका, मोबाइल कम्युनिकेशन का फीचर। हाँ जी, वॉल्यूम प्रॉब्लम, क्या वॉल्यूम प्रॉब्लम है क्या, वॉल्यूम प्रॉब्लम है क्या मेरी साइड से तो यार वॉल्यूम ठीक आनी चाहिए, बाकी एक बार चेक करके बता दो कोई गड़बड़ है तो, तब तक मैं सवाल तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मोबाइल कम्युनिकेशन में हाई लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी होती है क्या, हाँ होती है सर। ये बाहर मतलब ले जाना है, मतलब ये नहीं है, यानी कि ये कि आप हाई लोड का डेटा जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी का डेटा सेंड कर सकते हैं, सब ठीक है। हाईली स्केलेबल है, पूरी दुनिया के अंदर आप यूज कर रहे हो, सारे ही तो यूज कर रहे हो, तो हाईली स्केलेबल है ये। अच्छा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है, गुड नेटवर्क मैनेजमेंट है, बिल्कुल सही है। कहीं पे भी, मकान में, दुकान में, कई तो आजकल टॉयलेट में भी बात करते हैं इस तरीके से, हेलो क्या कर रही हो, सही है सब कुछ, हाँ सही है, ये आवाज में बात हो रही है तो मतलब सही है, अच्छा नेटवर्क है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। ये सर किस चीज की क्लास है किस चीज की क्लास है, आओ क्या ही बताएं आप। वॉल्यूम इज ओके सर, फिर ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है सर, बेटा खुद का नेटवर्क ठीक कर लो यार, हमारी साइड से सब ओके है।
हमारी साइड से वीडियो ही ओके। करंट अफेयर की क्लास, अरे भाई कंप्यूटर की क्लास है यार, तुम थोड़ा सा क्या बताएं आप भाई साहब। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब मोबाइल कम्युनिकेशन ने हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव कर दिया है, ठीक है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत बदलाव किया है। इस क्लास में मुजरा सिखाया जाता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। सर पीडीएफ देने के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं, आज फिर पीडीएफ दे देंगे आपको, ठीक है। अब इस सवाल का सही आंसर बताओ कि इनमें से कौन से मोबाइल संचार प्रणाली के उदाहरण है। मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बताओ आप लोग, क्या उनसा होने वाला है। सेलुलर फोन है क्या? अरे वाह, बहुत ही गजब की चीज है। मैं कह रहा हूँ मोबाइल फोन ने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, बहुत सारी जोड़ियां बनाई है, ठीक है ना। थोड़े भी हैं पर बनाए ज्यादा हैं थोड़े से। कॉर्डलेस फोन है क्या? हाँ ये भी थे। वायर्ड फोन नहीं, नहीं नहीं, ये गड़बड़ काम है, मतलब इसमें ना दिक्कत है। ये एक जगह घर में कॉर्नर में रखा हुआ हो तो मैं वहीं बैठ के ही बात करनी पड़ती है। इसमें फिर वो फीलिंग नहीं आती ना कि मकान में दुकान में कई भाई साहब, जैसे वो मैंने कहा अभी टॉयलेट के या किसी कॉर्नर में जाके क्या कर रहे हो, सही है सब कुछ, हाँ वो वाली बात, ठीक है ना। कल बात करूंगी, अभी मम्मी पास में, वो वाली बात तो होती नहीं ना इससे। तो ये दोनों बढ़िया वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अच्छा सर ये तो चलो ठीक है, सब है, लेकिन ये मोबाइल कम्युनिकेशन कौन से सिस्टम पे काम करती है? देखो 3 सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन के आपको यहां पे समझाता हूं मैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी? पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका यहाँ पे सिंप्लेक्स होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना, हाफ डुप्लेक्स है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका यहाँ पे फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना, फुल डुप्लेक्स है। 3 होते हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में क्या होता है ये याद रखना। मोबाइल किस में आती है बताऊंगा, पर पहले सिंप्लेक्स समझो। सिंप्लेक्स में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसमीटर भेज सकता है, रिसीवर वापस रिप्लाई नहीं कर पाएगा, इस करके इसको कहा जाता है वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये एक ही दिशा में है, बस वो बके जाएगा, रिप्लाई तो ना कर पाएगा कुछ भी। एग्जाम्पल है सर इसके कोई? हाँ है ना। इसका एग्जाम्पल टीवी है। टीवी में न्यूज एंकर कुछ बोलने जा रहा है, ऑन द स्पॉट तो आप उसको कुछ रिप्लाई कर नहीं सकते, ना उसको कुछ कह सकते। रेडियो इसका एग्जाम्पल आपका कह सकते हो, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल आपका इनपुट डिवाइसेस जितने भी है ना वो इसके सारे ही एग्जाम्पल है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सारे इनपुट डिवाइसेस कह लो। कीबोर्ड ने कुछ कह दिया, कीबोर्ड को वापस थोड़ा ना कोई कंप्यूटर कहेगा कि तूने ये बटन क्यों दबा दी, तेरे मुंह पे मारूंगा मैं, चपेड़ मारना मैंने तुझे। माउस को थोड़ा ना कहेगा कुछ, माउस ने कोई क्लिक गलत कर दिया, लेफ्ट नहीं किया राइट कर दिया, अरे तेरे कान पे पड़ेगी, तूने ये क्लिक गलत क्यों कर दिया, कभी कहा है क्या कंप्यूटर ने? कभी नहीं कहा सर। तो मतलब सिंप्लेक्स होता है, एक साइड का ही कम्युनिकेशन होता, बोथ साइड कम्युनिकेशन नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स ना होता तो एक्चुअली बोथ वे है, ठीक है ना, बोथ वे है, 2 वे कम्युनिकेशन है, बट एट ए टाइम ओनली वन, ठीक है ना, एट ए टाइम में 1, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही साइड में कम्युनिकेशन होता है। जैसे सर जी, जैसे ट्रांसमीटर हुआ और ये आपका रिसीवर हुआ। ट्रांसमीटर ने रिसीवर को कुछ कहा, सुन लेगा, रिसीवर उसको कुछ कहेगा वो भी सुन लेगा। वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास में, आर्मी जवानों के पास में वो बात बोलते हैं, बोल के करके फिर कहेंगे ओवर, ठीक है ना, फिर वो अगला कहेगा कुछ कहेगा ओवर। एक बार में एक ही जना बोलेगा, दोनों लग जाए करने के लिए नहीं, दोनों की रुक जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दोनों कम्युनिकेशन तो दोनों कर सकते हैं आपस में, बट एट ए टाइम ओनली 1। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसका यूज क्या करते हैं, आर्मी वाले इसका यूज कर सकते हैं, ये याद करना आप लोग, ठीक है। फुल डुप्लेक्स ये बोथ वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, इसको बोला करते हो आप लोग बोथ वे कम्युनिकेशन और बोथ एट ए टाइम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बोथ एट ए टाइम, दोनों एक समय में ही हो सकेगी। ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ठीक है ना, और इसी का एग्जांपल जो पिछले वाला सवाल पढ़ाया था वही है, इसी को ही आप लोग बोला करते हो मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से इसको ही जानते हो। वो सामने कुछ बोल रहा है, वो भी सामने कुछ बोल रहा है, तू मेरे छानी है, तू यूं है, तू यूं है, तू वैसे है, तू है, तू रुक जा मेरी बात सुन, अरे तू मेरी सुन तो सही, तू मेरी ये कर तो सही, आपस में चक 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 करते ना, किच किच कर, ये सब बात कैसे हो पाएगी? ये सारी मोबाइल कम्युनिकेशन से ही है, ठीक है ना। तेरे यूं फलाना दिमकाना जमकाना, जो
दोनों साइड कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसी को मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। इससे देख लो दूरियां बढ़ती है, दूरियां बनती है, अब राम ही जाने क्या ही रहता है आपका, लेकिन ये कम्युनिकेशन का टाइप यही होते हैं दुनिया के अंदर। तुम शायद समझ गए होंगे। अब इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ के देखना, फिर थोड़ा ढंग से और समझ में आ जाएगा। क्या कि निम्नलिखित में से मोबाइल संचार प्रणाली यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सेलुलर फोन भी है, कॉर्डलेस फोन भी आते हैं आपके। मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाए, चला जाए, कहीं पे जा पाए आपका, ठीक है। चलो सर, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इसको पढ़ाते हैं आपको। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी मोबाइल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है। सारी फैसिलिटी है, लाभ ही लाभ है। मोबाइल आया जिस दिन से क्रांति आ गई जिंदगी में, मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। हाँ, मेरे को मोबाइल से ही देख रहे हो, सही बात है देखा जाए तो। सर इंग्लिश यूज करो, क्लासेस डियर हिंदी की है, बाइलिंगुअल है, डेटा तो लिखा हुआ हिंदी में, तो क्या बात, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, ठीक है। योर क्लासेस सुपर्ब, मेरी क्लासेस अगर सुपर्ब है तो मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हो, ठीक है ना। पर प्रॉपर अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा ना तो अकेले आप ही को समझ में आएंगे, बाकी मेरे लठ लेके पीछे पड़ेंगे। बेटा डू यू नो अबाउट लठ, ठीक है ना। लठ इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग हरियाणा में डांग भी कहा करते हैं, ठीक है ना। इज ए टाइप ऑफ स्टिक, जब वो पड़ेंगे ना तो उसके बाद में होश उड़ेंगे, समझ लीजिएगा, जबरदस्त काम हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मतलब बस करंट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जितना समझ में आ रहा समझिएगा। डेटा जो लिखा हुआ बाइलिंगुअल है, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप लोग। चलो सर, हाँ तो सवाल का सही आंसर क्या है, मोबाइल टू वे रेडियो। हाँ अभी सर ने बताया ना आप लोगों को, ठीक है सर जी। मोबाइल टेलीफोन, हाँ ठीक है। पब्लिक लैंड रेडियो, सही है, सारी ऑप्शन सही है, सारी फैसिलिटी है इसके अंदर, एक आदि भी कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मोबाइल फैसिलिटी, एंडी चीज बनाई है। अगला सवाल, अ मोबाइल टू वे रेडियो नॉन कमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस यूज मॉड्यूलेशन। एक मोबाइल टू वे रेडियो गैर व्यावसायिक प्रकार की सेवा मॉड्यूलेशन का उपयोग करती है। कैसा मॉड्यूलेशन का यूज करती है, डबल साइड का, बैंड स्प्रेस्ड कैरियर का, सिंगल साइड स्प्रेस्ड कैरियर का, या इन सभी का ही यूज करती है। क्या इसका सही आंसर रहेगा आपका। मोबाइल आ गया तो सब कुछ ही है आपका। लव फ्रॉम चरखी दादरी, ओए होए होए होए, हरियाणा। सर क्लियर नहीं दिख रहा, मेरी साइड से नेट एकदम एंडी चल रहा है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल शीशे जैसा साफ, रगड़ रगड़ के साफ कर रखा है मैंने, एकदम साफ चल रहा है। अब पता नहीं तुम्हारा साफ क्यों नहीं चल रहा है बेटा। एक बार पोछा मार लो, इंटरनेट पे साफ हो जाएगा। मेरे वाले पे पोछा मार रखा है मैंने, कोलिन डाल के मारा था, बिल्कुल साफ चल रहा है, एकदम सही है, स्मूथ एकदम। हाँ तो देखो डबल साइड, देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड। ये हुआ आपका एक साइड बैंड और ये हुआ आपका दूसरा साइड बैंड। दोनों साइड बैंड में सिग्नल होता है क्या, दोनों साइड बैंड में सिग्नल होता है मोबाइल के लिए, ये ऑप्शन सही है। बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, कैरियर स्प्रेस्ड हो जाता है, अंदर अंदर वाली फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ये भी सही है आपका। सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड भी जाता है इसके अंदर, सारे ही ऑप्शन सही है। मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन में जिधर तिधर से कहीं से भी रेंज आ जाए, बस बात हो जाए, बात ही खत्म। हर प्रकार का मॉड्यूलेशन हो सकता है यहाँ पे, जो तुम्हें दिख जाए ओल ही दिखे, सरकारी ऑप्शन नहीं दिखेगा मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल टू वे रेडियो, मोबाइल टू वे रेडियो किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, सर ने अभी तुम्हें ना बहुत ढंग से समझाया था, इतनी देर से अच्छे से यही तो समझाया था आप लोगों को। सर सब ठीक चल रहा है। सर राउटर भाग गया, राउटर किसके साथ भागा भाई। हाँ इस सवाल का सही आंसर क्या, सर ने अभी तो बताया था आप लोगों को, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर बताया था, टू वे कम्युनिकेशन बताया था, या इसको आप लोग क्या कह सकते हो, मतलब मोबाइल टू वे रेडियो टू वे कम्युनिकेशन है। आप लोग फुल डुप्लेक्स लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पूछा है ना उस बात पे जाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब खाली मोबाइल कहता
मोबाइल कैसी है तो मैं फुल डुप्लेक्स लगा देता। देखो कितना ज्यादा पजल करने वाली बात है। लेकिन इन्होंने कहा मोबाइल टू वे रेडियो किस टाइप की है, तो वो टू वे टाइप की होती है आपकी, ठीक है ना, टू वे। क्यों इन्होंने रेडियो वर्ड यूज किया है, और रेडियो वर्ड में हो सकता है वॉकी टॉकी भी आ जाए, इसीलिए टू वे यूज करूंगा मैं। फुल डुप्लेक्स यूज करते शर्माऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसलिए शर्मा रहा हूं, घबरा रहा हूं इसको यूज करते हुए, क्योंकि खाली मोबाइल कहता तो मेरे को कंफर्म होता, टू वे रेडियो भी कह दिया ना, तो इसलिए मैं वॉकी टॉकी की तरफ भी जा सकता हूं। इसलिए मैं टू वे है, वो हो सकता है दोनों एक टाइम पे हो सकता है एट ए टाइम ओनली वन हो, इस करके ये चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखना है आपको, है ना। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं। यही तो चीजें होती हैं जो थोड़ा पजल करेंगी आपको एग्जाम में, इसलिए तो बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके आगे। आइए अगला सवाल आपका कौन सा है, मोबाइल टू वे रेडियो कौन से मोड पे रहता है। रेडियो की बात ही कर दी ना, तो फुल डुप्लेक्स पे जाओ ही मत तुम, ठीक है ना, हाफ डुप्लेक्स पे लो, क्योंकि मोबाइल टू वे रेडियो में कंफर्म ही वो ई आता है आपका, और इसको आप लोग वॉकी टॉकी कह ही रहे हो, तो बिल्कुल सोचो ही मत आप लोग, खाली मोबाइल नहीं कहना। कितने गंदे हैं सवाल सर में, सर हर में मोबाइल तो लगाया है इन्होंने, लेकिन कुछ गड़बड़ किया है। लो जी, कितना ही सुंदर सा सवाल सर ने सजा दिया है आपके आगे। सवाल ये पूछा है कि सिटीजन बैंड रेडियो ऑपरेट एट, सिटीजन बैंड रेडियो आवृत्ति पर संचालित है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है सिटीजन बैंड रेडियो। तो ये याद करने वाला सवाल है आपका, 26 से 27 मेगाहर्ट्ज के आसपास का फ्रीक्वेंसी रहता है इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक लैंड रेडियो। हाँ, पब्लिक लैंड रेडियो निम्न में से कौन सा सार्वजनिक भूमि रेडियो का अनुप्रयोग है। जो पब्लिक लैंड रेडियो है उनका क्या क्या है, मतलब देखो पब्लिक लैंड रेडियो जो जमीन के ऊपर आप वो टावर लगाते हो, जिसका उसका यूज फायर ब्रिगेड वाले भी करते हैं, मतलब वॉकी टॉकी कह लो, फायर ब्रिगेड भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, म्युनिसिपल एजेंसी भी करते हैं, जब चाहे तब जी का है वो कर भी सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा आपका, अप्रॉक्स सभी ये सारे ही इनका यूज करते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। नेक्स्ट है मोबाइल टेलीफोन। मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन ऑफर क्या ऑफर करता है, कैसी ट्रांसमिशन देता है मोबाइल टेलीफोन आपका, बताओ, ये तो बता दो, इस बार ठीक है सब बता दोगे। शाबाश, सभी ने ठीक आंसर दिया है। मोबाइल टेलीफोन जो है ना वो कैसी देता है ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स देता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इनमें से एमेच्योर रेडियो फ्रिक्वेंसी कौन सी है, कौन सी एमेच्योर रेडियो फ्रिक्वेंसी है आप बताइएगा। मेरी अगली क्लास भी है, हाँ क्या आंसर दे रहे थे आप लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या सर पूछा था मैंने, हाँ कौन सी एमेच्योर, अच्छा एमेच्योर रेडियो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करवाने में आपको हेल्प करवाती है, वो फ्रीक्वेंसी जो नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करवाती है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग बोलते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग भी होती है, कॉन्टिन्यूस वेव भी होती है, सारी ही ऑप्शन सही है इसका हमारा, यानी कि सरकारी ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है, अच्छा ये मैंने अभी तुम्हें बोला तो था एफएसके का फुल फॉर्म, अभी मैंने बोला था, अगर ध्यान तुमने दिया हो तो, थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इसका फुल फॉर्म बता दो आप लोग। एफएसके का फुल फॉर्म क्या है, तुम सारे डी लगा रहे हो, अब डी थोड़ा ना लगाना, हर जगह सरकारी ऑप्शन थोड़ा ना यूज करना है आपको।
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इसका सही रहेगा। फ्रीक्वेंसी साइड नहीं है, फ्रीक्वेंसी फॉरवर्ड भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ठीक है ना। एक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है जो करियर सिग्नल को आपको लेके जाती है। एएस की पूछा है, एएस के सर ने अभी बताया था एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होगा। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ठीक है हमारा। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बिल्ट विद, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसके साथ बनाई गई है? प्रोटोकॉल, स्पीड, सर्विस या इन सारों के साथ ही बनाई गई है? मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसके साथ बनाई गई है? मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल के साथ भी बनाई है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? टू सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, टू सेट ऑफ रूल्स। नियम तो होने ही चाहिए भाई, बिना नियम तो क्या ही बात बनेगी। स्पीड तो होगी, सर्विसेज तो है ही है, तो इसका सरकारी ऑप्शन इसका भी ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 1G के बारे में पूछा है आपसे यहाँ पे। 1G यूजेस टाइप ऑफ सिग्नल। आज आप कहाँ बात कर रहे हो? 5G की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ जमाना 1G के बारे में बात कर रहा है। तो 1G क्या, कौन से सिग्नल यूज कर रहा है? डिजिटल, एनालॉग, डिस्क्रीट, नन ऑफ द अबव। पहली जनरेशन। राइट, फर्स्ट जनरेशन जो है ना आपके वो एनालॉग सिग्नल का यूज करती है, ठीक है ना। आज हमारे पास में 5G जो है ना वो आ चुका है। कब आया है? 1 अक्टूबर 2022 को आया है, ठीक है ना। कल वैसे 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी है। कल शाम को क्लास होगी, तो इस क्लास तक आप लोग सारे के सारे मेरे को क्या दिलाओगे? आईफोन दिला दो या OnePlus दिला रहे हो? कोई दिला दो, दोनों ही चलेंगे, दोनों ही फेवरेट है मेरे। या आईफोन दिला देना या OnePlus दिला देना, या अकाउंट में पैसे भेज देना, कोई बात नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है ना वो कौन सा है? कल पता है इंटरनेशनल टीचर्स डे भी है कल के दिन में। ब्लैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशन की अगर आप लोग बात कर रहे हो, मोबाइल संचार पीढ़ी के विकास के लिए इनमें से कौन जो है ना वो जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? मोबाइल कम्युनिकेशन में भाई मॉडिफिकेशन ही हुआ था, रिप्लेसमेंट की तो बात कर नहीं रहे, फिक्सिंग की बात कर रहे नहीं रहे, इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को भी छोड़ दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। जब मॉडिफिकेशन हुआ था ना, मॉडिफिकेशन ने ही सब कुछ बदलाव किया है ये। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशंस। मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो? 1G भी यूज करते थे, 2G भी यूज करते हैं, 3G भी करते हैं, 4G भी करते हैं, 5G भी करते हैं, और जापान ने तो 6G भी कर दी है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा?